राग, लय, ताल और छंद में पूरी तरह से बंधे हुए नागपुरी गीत महाकवि घासीराम महली की जबरदस्त काव्य प्रतिभा का परिचायक है। घासीराम सच पूछा जाए तो पावस और बसंत के कवि हैं, सिंगार और मनुहार के कवि हैं, अनंग और मृदंग के कवि हैं। इतने बड़ी कवि हैं ये। और इनकी कविता में क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस की त्रिवेणी बहती है। ये पर्यावरण के कवि हैं और झारखंड के समावेशी समाज को मिलाकर रखने वाले कवि हैं। ये समता के कवि हैं, ये आनंद के कवि हैं। ये जो तबका है, जो लोग निजुड़ता जिसको हम लोग कहते हैं, वंचित शोषित दलित समाज के लोगों के कवि हैं और खुद भी जाति से ये महली हैं। और बांस के कवि हैं, बांस के साथ बांसुरी के भी कवि हैं, मृदंग के साथ साथ ये वाद्यंत्र के भी कवि हैं। और घासीराम भूत भविष्य और वर्तमान को जोड़ के रखने वाले कवि हैं नागपुरी के। और इनकी कविताओं में शब्द ब्रह्म अपने आप नाचते हुए चले आते हैं। कृष्ण भक्ति से जुड़े इस नागपुरी फाग शतक नामक गीत पुस्तक ने महाकवि घासीराम महली को सूरदास, रसखान, मीरा के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। पायल बजत पजनिया। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला, चाहे वह बाल लीला हो, रास लीला, विरह लीला हो, उनकी रचनाओं ने इन्हें जीवंत बना दिया। उन्होंने अपने काव्य संसार में ज्यादातर गीत कृष्ण भक्ति पर ही लिखा है। भगवान कृष्ण की बाल लीला के गीतों में तो उनकी अनुभूति देखते ही बनती है। बंगला झुलिया कन झुन पा